हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कट ऑफ 2024 के बारे में। डिटेल में समझते हैं कि इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल रहता है उसके बारे में समझेंगे। और हम बात करते हैं कि फिजिकल में आपके कितने क्वेश्चन सही हों, या आपके यदि इतने नंबर बन रहे हैं तो सेफ अपने आप को मानो, या आपके फाइनल में कितने नंबर बनेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से समझेंगे। तो प्यारे बच्चे वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आपके लिए बहुत ही यहाँ पर जो है फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यूपी पुलिस आपके कट ऑफ के बारे में। देखो एक बात यदि मैं करता हूँ तो क्योंकि आपके सभी के पेपर हुए, ठीक है, और आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, नॉर्मलाइजेशन का कारण क्या होता है। तो जब कई शिफ्टों में एग्जाम होता है, ठीक है, जहाँ पर आप सभी को पता है 23 को हुआ, 24 को हुआ, 25 को हुआ और उसके बाद में 30 को हुआ, फिर आपका 31 को हुआ। तो जब कई शिफ्टों में क्या होता है, एग्जाम को कराया जाता है तो कोई ना कोई शिफ्ट आपकी जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है और कोई ऐसी एक शिफ्ट होती है जो कि आपकी बहुत सरल हो जाती है। तो उन दोनों का लेवल जो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उनका लेवल को बराबर करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो अब बात ये आती है, बात क्या आती है, बात ये आती है कि आप सभी को पता है 23, 24, 25, 30, 31 यानी कि 5 दिन, यानी कि 10 शिफ्टें, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर हुई। अब इसमें 10 शिफ्टों में से ऐसी कौन सी शिफ्ट है जिसका पेपर बहुत हार्ड पूछा गया, आपके मन में सवाल उठा होगा। और ऐसी कौन सी शिफ्ट है जिसका पेपर जो है, जिसका पेपर बहुत सरल पूछा गया। ये सारे जो हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के जो है दिमाग में उठे होंगे। तो इस वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो आपके मन में उठ रहे हैं, उनका जो है आंसर यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन आपका जो लेवल होता है, लेवल को बराबर करने के लिए आपका जो है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है। तो जो सबसे बोला जाता है कि 3 शिफ्टों में से ये जो आपकी शिफ्टें रही हैं, इनमें सबसे कठिन पेपर किसका पूछा गया। तो सबसे कठिन की बात करते हैं तो मानना ऐसा है कि जो 30 का पेपर आपका हुआ है, 30 का सेकंड शिफ्ट का, वो पेपर जो है बहुत कठिन पूछा गया। जो सेकंड शिफ्ट का हुआ था वो पेपर जो है काफ़ी हार्ड यहाँ पर पूछा गया था। यदि ये वाला पेपर आप दे के आए हो तो हाँ बोलोगे कि हाँ लेवल जो आया था वो ठीक ठाक लेवल यूपी पुलिस में पूछा गया। लेकिन यदि आप 23 का फर्स्ट दे के आए हो, 23 का फर्स्ट या 23 का मान के चलो सेकंड भी दे के आए हो, तो ये पेपर यदि आप जो है रेगुलर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पेपर आने वाला है तो 2 महीने पहले से ही तैयारी आप करने लगो, ऐसा नहीं। जो बच्चे रेगुलर तैयारी करते हैं उन सभी के लिए पेपर ये भैया बहुत आसान जो है यहाँ पर उनको देखने को मिला है। तो जब ये पेपर जो है कठिन पूछा गया है और 31 वाला भी आपका माना जाता है कि ये भी आपका हार्ड यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन जो 23 का पेपर पूछा गया है वो सारे पेपर बहुत ही ईजी यहाँ पर माने गए हैं। अब ये सवाल उठता है कि जब हमने तो ये जाना कि सरल और कठिन कौन सी शिफ्ट हुई है, तो फायदा किसको होगा, तो फायदा होगा कठिन वाले को और नुकसान थोड़ा सा झेलना पड़ेगा सरल वाले को। तो लगभग कितने नंबर का नुकसान झेलना पड़ सकता है, उन चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखो जो हम बात करते हैं 30 के, आपके जो 30 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, तो ये काफ़ी पेपर डिफिकल्ट आपका पूछा गया है। तो लगभग जो है यदि आपके 190 बन रहे हैं या आपके 200 बन रहे हैं या आपके 180 बन रहे हैं, तो इन सभी में, ठीक है, लगभग 10 नंबर मान के चलो आप ऐड कर लो, ठीक है, 10 नंबर मान के चलो ऐड कर लो। जो ये 30 की जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बात बोली जा रही है, क्योंकि मान के चलो 10 नंबर तो जो है आपके बढ़ने ही वाले हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। पुराना भी आप चेक कर सकते हैं, जो पुरानी आपकी भर्ती 2018 की आई थी उसी के डेटा के बेस के अनुसार है और बाकी जो आपने डेटा दिया उसके अनुसार है। और जो हमारे 23 वाले बच्चे हैं इनको थोड़ा सा बोल सकते हैं, इनको जो है थोड़ा सा नुकसान देखने को भी यहाँ पर मिल सकता है, थोड़ा सा नुकसान होगा। क्योंकि देखो अब जब भी पेपर देने आप जाओ तो मन में ये मत कभी सोचना कि भाई जो है पेपर हमको ईजी मिले, नहीं,
पेपर हार्ड मिले। जब पेपर हार्ड मिलेगा तो वहां पर यदि 50 भी कर पाओगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन यदि होगा तो वहां पर आपके नंबर जो है वो आपके बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन यदि पेपर आपका इजी आया है तब तो नुकसान झेलने को थोड़ा बहुत पड़ सकता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का है, ये चीज़ आपकी जो है लगभग क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात कर ले थोड़ा कट ऑफ के बारे में कि इसका जो है सेफ स्कोर लगभग क्या रहने वाला है। तो हमने आप सभी को फुल वीडियो जहां पर भी दे दिए हैं कि 2018 में कौन कौन सी वैकेंसी आई, किस उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो एक बार फिर यहाँ पर भर्ती 2018 वाली है, ठीक है। 2018 की यदि हम बात करते हैं, आपकी कौन सी भर्ती की बात करते हैं, 41,520 भर्ती की। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 225 गई थी यूआर की, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं ओबीसी की, यदि हम बात करते हैं तो कितनी गई थी, 216 पॉइंट करके गई थी। तो पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट समझ लो कि कितनी गई थी। उसके बाद हम एससी की यदि हम बात करते हैं तो हमारी 187 गई थी। उसके बाद यदि एसटी की बात करते हैं तो 153 गई थी। बाकी फीमेल की आपकी जो है वो आपकी 199 गई थी। तो ये हमारे 41,520 भर्ती की है। और एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को जो है लिंक जो है उसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें हमने डिटेल में आपको समझा दिया है कि इसकी कट ऑफ जो है डीवी की कितनी गई थी, उसके बाद जो है उसके बाद फाइनल में कितनी कट ऑफ गई, उसके बाद जो डीवी का जो फाइनल का दौर रहा है उसके बीच में कितना अंतर आया है, वो चीज़ हमने बताया है। फिर उसके बाद जो आपकी अगली भर्ती रही है 49,568, उसके बारे में डिटेल में समझा है कि फीमेल की कितनी कट ऑफ गई है और डीवी की कट ऑफ कितनी गई थी और फिर फाइनल की कट ऑफ कितनी गई है, उसके बीच का अंतर क्या है। उसके बाद हमने बात किया है 60,244 भर्ती का। तो उसके मतलब जो चीज़ें जो हैं वो आपके प्रूफ के साथ सारी चीज़ें वहां पर समझाई गई हैं। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, उसमें जाकर के जब उसको क्लिक कर दोगे तो सीधा सा आ जाएगा, वहां से आप हर एक चीज़ को डिटेल में समझ सकते हो। तो ये भर्ती, ये कट ऑफ हमारी गई थी 2018 की, जो कि हमारे 41,520 भर्ती की थी। और यही ये हमारी ये भी 2018 की है। तो ये भर्ती हमारी कौन सी है, तो ये हमारी जो है 49,568 वाली भर्ती है। इसमें जो है फाइनल कितनी गई थी, फाइनल की देखो यदि हम बात करते हैं तो इसमें फाइनल गई थी यूआर की यदि हम बात करते हैं तो 193 पॉइंट नहीं लिखेंगे हम। ओबीसी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें गई थी 185। अगर जो हम बात करते हैं एससी की तो इसमें गई थी 162। और यदि हम बात करते हैं एसटी की तो इसमें कितनी गई थी, तो आपकी 131 गई थी, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है ये हमारी गई थी फाइनल, ये हमारी फाइनल थी। यानी यहाँ पे जो फाइनल देखने को हमको मिला था तो वो काफ़ी यहाँ पर हार्ड था, लेकिन यहाँ पे अचानक से 25 नंबर ये और यहाँ पर 7 नंबर ये, यानी कि जो है 32 नंबर जो है यहाँ पे एकदम से कट ऑफ गिर गई, एकदम से कट ऑफ गिर गई। ये भर्ती देखो हमारी 41,520 की थी और ये यहाँ पर इतनी थी। तो ये मतलब इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, या बोल सकते हैं इतनी आई थी फिर अचानक से इतनी जो है बढ़ गई हमारी, ठीक है, 32 नंबर बढ़ गए। तो धीरे धीरे जो कंपटीशन है वो आपका बढ़ रहा था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हुई है, हमने आपको पहले ही समझाया था कि 50 लाख आपके जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन किए गए थे। उनमें से जो है पेपर देने आपके जितने भी गए, लेकिन जो अभी आपकी कटिंग आई थी उसमें देखो साफ साफ लिखा था कि 34 लाख बच्चों ने क्या किया है, पेपर को दिया है, ठीक है। 34 लाख बच्चों ने पेपर को दिया है, यानी कि 16 लाख बच्चों ने क्या किया है, 16 लाख बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया है, ठीक है। अब 34 लाख की यदि हम बात करते हैं तो 34 लाख के जो बच्चे हैं, अब इसमें जो है कंपटीशन पड़ा 54 सीट का, यानी कि एक सीट पे 54 बच्चे हमारे जो है फाइट कर रहे हैं। अब ये 54 बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो चीज़ क्लियर नहीं है। अब इनमें से ऐसे बच्चे बहुत से होंगे जिन्होंने देखा, ये संख्या देखी 60,244, इन्होंने ये संख्या देखी तो सोचा कि फार्म को भर दिया जाए, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसके मतलब इतनी ज़्यादा संख्या को देख करके उन्होंने फार्म को भरा। और बहुत से बच्चे इंटर पास किए होंगे और उनको जो है उनकी एज भी हो गई होगी 18, तो उनको जो है भर्ती जो है तुरंत देखने को मिली। तैयारी उनकी नहीं है, तैयारी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन तुरंत भर्ती देखने को मिली तो उन्होंने सोचा कि फार्म को भर दिया जाए और एग्ज़ाम को दे दिया जाए। तो उन्होंने भी एग्ज़ाम को दिया। तो यानी हम बात करें यदि इन 34 लाख बच्चों में से एक सीट हमारा 54 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 54 भी मत मानो, बच्चे मानो कितने आप, 30 से 35।
अब जितने बच्चे ये माइनस हो गए वो सारे बच्चे हमने बोला कि जो इंटर पास किए हैं उन्होंने इतनी बड़ी संख्या पुलिस की देखी तो उन्होंने फार्म को भर दिया, या बहुत से बच्चे जो है फार्म को भरे, पेपर भी देने गए लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं की, या जब नोटिफिकेशन आउट हुआ उन्होंने तब तैयारी करना स्टार्ट किया और जो है एग्ज़ाम तक उन्होंने तैयारी पूर्णतः नहीं कंप्लीट कर पाए और पेपर वहाँ पर अच्छा उनका नहीं गया। तो बहुत से बच्चे तो इस तरीके के हैं। तो यानी हम 54 बच्चे नहीं मानेंगे एक सीट पे, हम मानेंगे कितने बच्चे, 30 से 35 बच्चे फाइट करेंगे एक सीट पे और 34 लाख टोटल बच्चे हैं। इस हिसाब से लेवल को लेकर हम चलते हैं। तो हमारी जो है जब इतना लेवल हम लेंगे तो हमारी कट ऑफ कितनी बनेगी जाकर, ये फिजिकल की देखो हम बात कर रहे हैं। यदि आपके इसके आसपास भी हैं, प्लस माइनस 2 का अंतर भी आ रहा है या प्लस माइनस 3 का भी अंतर आ रहा है, तो भी आप जो है फिजिकल की तैयारी बहुत बेहतरीन पूर्वक जो है यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो भाई आओ हम बात करते हैं। अब जो है मेन हमारा जो मुद्दा रहा है उस पर जो है हम बात करेंगे। अब देखो यूआर की बात करते हैं तो यदि आपके जो है 212 के आसपास सही हैं, जैसे आपके 212 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आपके जो है ये आपके नंबर हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके क्या हैं, तो ये आपके नंबर हैं। यदि इतने नंबर आपके बन रहे हैं कितने में से, तो ये आपके जो है 300 में से यदि आपके 212 नंबर बन रहे हैं या 210 भी बन रहे हैं, तभी भी आप फिजिकल की तैयारी जो है बहुत बेहतरीन पूर्वक से करो। ठीक है, और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में यदि आपके 200 यहाँ पर जो है 10 हमने बोला था और यदि 208 भी आपके बन रहे हैं, तभी भी आप फिजिकल की तैयारी बहुत बेहतरीन पूर्वक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एससी की बात करते हैं, नीचे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे। एससी की बात करते हैं तो 190 के आसपास यदि आपके बन रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिजिकल की। एसटी की बात करते हैं 180 के आसपास बनने, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। फीमेल की बात करते हैं 185 से 196, ये हमारी जो फिजिकल की है। अब बोलेंगे इसमें तो भी कैटेगरी होती है आपकी जो है फीमेल में, जैसे आपका यूआर भी होते हैं, ओबीसी होते हैं, एसटी होते हैं, एसटी। तो ये जो यहाँ पर हमने लिखी है ये हमने यूआर की लिखी है। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी फिजिकल की। ठीक है, और इससे नीचे यदि हैं तब तो कोई परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। अब आपका एक बचा केवल ईडब्ल्यूएस बचा है, तो इसको भी यहाँ पर देख लो। यदि 205 के आसपास में आपके क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर आपके नंबर जो है काउंट करके बन रहे हैं, तो आप जो है बेहतरीन तरीके से फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। तो ये हमारा जो डेटा रहा जिसको हमने बहुत बेहतरीन पूर्वक से समझ लिया है। अब जो है कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आप सभी के आपके मन में बना हो या आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो, तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यदि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ छूट रही जो आपको जानना चाहते हो, तो जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो वहाँ पर उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि हमें भी पता चले कि आपका स्कोर लगभग कितना जा रहा है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और नीचे डिस्कशन वीडियो दिया हुआ है जिसमें हमने कट ऑफ का डिटेल में वीडियो बनाया है, जो कि हमने पुरानी कट ऑफ को एक एक करके समझा है, कैटेगरी करके, और डीवी से फाइनल का दौर कितना रहा है उसको हमने डिटेल में समझा है, कितना बढ़ रहा है वो चीज़ हमने वहाँ पर समझी है। तो उस वीडियो को हमें लगता है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि हर एक चीज़ आपकी जो है वो यहाँ पर क्लियर हो पाएगी। तो ये छोटा सा वीडियो रहा आपके कमेंट के अनुसार, जैसा कि कमेंट्स आए तो उस पर जो एक छोटा सा वीडियो बना दिया गया है। तो प्यारे बच्चे वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो है यहाँ पर चैनल को जो सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। आप सभी को पता है यहाँ पर सरकारी वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट जानकारी आप सभी को बराबर मिलती रहती है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।